हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर एस लर्निंग। स्वागत है आपका आर एस लर्निंग में। मैं भावना कौशिक आपको आज फिर से पढ़ाने जा रही हूँ भारत की भौतिक संरचना यानी कि चैप्टर दूसरा। मैंने आपका फर्स्ट टॉपिक यानी कि चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट करवा दिया था। कौन सा? भारत का परिचय। ठीक है। और मैं भारत की भौतिक संरचना इसकी भी 2 वीडियो डाल चुकी हूँ और ये आपका तीसरा वीडियो है। सो प्लीज़, अगर जिसने भी पहले वाले वीडियो ना देखे हों, ना समझे हों, तो पहले जाके वो वीडियो देखें, तब आकर यहाँ इस वीडियो को देखें। वो इसीलिए, अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। उसमें मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखे हैं कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है, अंगारा लैंड क्या है, गोंडवाना लैंड क्या है, ठीक है, तैथिस सागर क्या है, और पहले जो अलग, अभी जो 7 महाद्वीप अलग अलग है, पहले एक ही महाद्वीप थे। ठीक है। फिर एक ही महाद्वीप से 7 अलग अलग महाद्वीप कैसे हुए, ये सारे मैंने बता के रखा है आपको पूरा कॉन्सेप्ट। सो जाकर पहले वो वीडियो देखिए। जो भी दिक्कत, जो भी परेशानी या जो भी समस्या हो, सो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैंने इसके पहले आपको क्या समझाया था? मैंने इसके पहले आपको ट्रांस हिमालय के विषय में बताया था। कौन सा? ट्रांस हिमालय। ठीक है। ट्रांस हिमालय में भी मैंने आपको बताया था, 3 श्रेणियाँ बताई थी, काराकोरम के, लद्दाख एल और जास्कर जे। ठीक है। सबसे ऊंची श्रेणी आपकी काराकोरम थी। ठीक है। फिर दूसरे नंबर की आपकी लद्दाख है और तीसरे नंबर पे जास्कर है। लद्दाख का ही आगे भाग, ठीक है, ये आपका इसमें क्या है? कैलाश पर्वत। ठीक है। जो हिंदुओं का पवित्र धार्मिक स्थल है, ये आपका लद्दाख में ही आता है। और जो भी ग्लेशियर वगैरह हैं वो काराकोरम श्रेणी पर ही पाए जाते हैं। ठीक है। सबसे बड़ा ग्लेशियर जो माना जाता है वो कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है। उसके बाद आपका बियाफो, हिस्पर और बाल्टोरा, ये सारे आपके जो ग्लेशियर हैं वो काराकोरम श्रेणी पर ही हैं। सो मैंने इन सब के विषय में आपको जानकारी दे दी थी। जिसने भी वीडियो नहीं देखा हो, सो प्लीज़ पहले जाकर वो वीडियो देखें। वो वीडियो देखने के बाद ही आप यहाँ पर आएँ, आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है। चलिए बात करते हैं कि हिमालय पर्वतीय प्रदेश। हिमालय की उत्पत्ति के विषय में मैं आपको बता चुकी हूँ कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई थी। ठीक है। आज मैं हिमालय की प्रॉपर्टीज़ बताऊँगी कि हिमालय है क्या और हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी श्रेणियाँ आती हैं। ठीक है। चलिए देखिए, हिमालय पर्वतीय प्रदेश, देखिए हिमालय पर्वतीय प्रदेश 3 समानांतर श्रृंखलाओं में है। 3 समानांतर श्रृंखलाओं में है, जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक है। जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक है। ठीक है। जैसे कि पहला आप ले लीजिए बृहद हिमालय या आंतरिक हिमालय या फिर हिमाद्री। बृहद हिमालय, आंतरिक हिमालय या हिमाद्री। दूसरा आप ले लीजिए लघु हिमालय या फिर हिमांचल श्रेणी। ठीक। और तीसरा आपका है बाह्य हिमालय या फिर शिवालिक। बच्चे, ये जो हिमालय हैं ये उनके नाम ही हैं। सबसे पहले नंबर पर हम बात करें बृहद हिमालय या फिर ग्रेटर हिमालय, इसको हम आंतरिक हिमालय या फिर हिम के ढकाव होने के कारण इसको हिमाद्री भी कहते हैं। ठीक है। तो इसको बृहद हिमालय यानी कि ग्रेटर हिमालय, आंतरिक हिमालय और हिमाद्री कहते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाएगा लघु हिमालय या फिर हिमांचल श्रेणी। ठीक है। और तीसरे नंबर पर है, इसको हम कहते हैं बाह्य हिमालय या शिवालिक। आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि बाह्य हिमालय कौन सी पर्वत श्रेणी का उपनाम है। तो बच्चे आपको बताना होगा कि बाह्य हिमालय शिवालिक का ही उपनाम है। किसका नाम है? शिवालिक का ही उपनाम है। ठीक है। चलिए मैं आपको मैप बना के थोड़ा सा समझा देती हूँ कि मैप में इनकी स्थिति क्या है। ठीक है। देखिए, ये आपके यहाँ तो ट्रांस हिमालय है पूरा। ठीक है। यहाँ से हम आपका हिमालय पर्वत श्रेणी लेते हैं और हिमालय में ही सबसे बड़ी श्रेणी, सबसे ऊपरी वाली श्रेणी जो है ग्रेटर हिमालय, वो आपका हम यहाँ से लेते हैं। ठीक है। अरुणाचल, जम्मू कश्मीर से लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश तक होते हुए ऐसे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम होते हुए नीचे तक जाती है। ठीक। उसके बाद है आपकी मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय। क्या कहते हैं सेकेंड वाले को? मध्य हिमालय। ठीक है। और इसका उपनाम है लघु हिमालय, ये आपका यहाँ तक आएगा। और शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय आपका जो तीसरे नंबर का है वो जम्मू कश्मीर से लेके बिहार की कोसी नदी तक आएगा। ठीक है। इसका विस्तार थोड़ा सा कम है।
तो आपकी ये तीनों श्रेणियाँ बच्चे किसके अंतर्गत आती हैं? ये आती हैं आपकी हिमालय के अंतर्गत। ठीक है, कौन कौन सी हैं? बृहद हिमालय, आंतरिक हिमालय या फिर हिमाद्री, लघु हिमालय या फिर हिमाचल श्रेणी, और तीसरे पे बच्चे बाह्य हिमालय या फिर शिवालिक हिमालय। ठीक है, चलिए अब इनकी एक एक प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम जानते हैं कि बृहद हिमालय की क्या है, ठीक है, लघु हिमालय या हिमाचल श्रेणी की क्या है, और बाह्य हिमालय की क्या है। देखिए पहले पे हम बात करते हैं बृहद हिमालय या फिर हिमाद्री। ठीक, तो हम यहाँ बात करते हैं कि ये जो हिमालय श्रेणी है ये सबसे ऊपर है। ठीक है, सभी श्रेणियों में यानी तीनों श्रेणियों में सबसे ऊपर है, तो ये स्वाभाविक है कि हमेशा बर्फ़ से ढकी होगी, और बर्फ़ से ढके होने के कारण ही इसको हम नाम देते हैं क्या? हिमाद्री। ठीक है, और इसका एक नाम और है, वो है ग्रेटर हिमालय। ठीक है, या फिर बृहद हिमालय, ग्रेटर हिमालय या फिर बृहद हिमालय। ठीक है, इसको हम एक नाम और देते हैं बच्चे, कौन सा? आंतरिक हिमालय। अगर इन तीनों में से कोई भी नाम आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक हो, आपको समझ जाना है हिमालय की सबसे ऊपरी वाली श्रेणी है, या तो ये ग्रेटर हिमालय आएगा या फिर आंतरिक हिमालय आएगा। ठीक है, या फिर हिमाद्री आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ग्रेटर हिमालय सबसे प्राचीन और सतत श्रृंखला है। ये सबसे प्राचीन और सतत श्रृंखला है। इसका निर्माण जो सेकेंड और थर्ड श्रेणी है इसकी, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, उससे पहले हुआ था ग्रेटर हिमालय। ठीक है, और महान हिमालय की घाटी जो है, यानी कि जो वलय है इसका, वो असममित है। कैसा है? असममित है। ठीक है, ये जो है पश्चिम में, इसका फैलाव कहाँ तक है? इसका फैलाव आप ये समझिए, ग्रेटर हिमालय का पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर, ठीक है, या फिर नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में नामचा वर्मा तक फैला हुआ है। कहाँ तक है? पूर्व में नामचा वर्मा तक फैला हुआ है। ये देखिए कि विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ जो हैं, जैसे कि आप ले लीजिए माउंट एवरेस्ट, ठीक है, कंचनजंगा, मकालू, ठीक है, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, ठीक है, केदारनाथ, नामचा वर्मा, बद्रीनाथ, ये सारी जितनी भी ऊंची चोटियाँ हैं ये सारी आपकी ग्रेटर हिमालय पर हैं। ठीक है, इसमें से जो माउंट एवरेस्ट है विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी 8,848 इसकी ऊंचाई है, ये आपकी ग्रेटर हिमालय पर ही है। तो याद रखना बच्चे कि जितनी भी ऊंची चोटियाँ हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा जो कि भारत की हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, नामचा वर्मा, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सारी ग्रेटर हिमालय की ही ऊंची चोटियाँ हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि ग्रेटर हिमालय की औसतम ऊंचाई कितनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रेटर हिमालय की औसतम ऊंचाई जो है वो 6100 मीटर है। कितनी है? वो है 6100 मीटर। ठीक है, इसकी 6100 मीटर है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है। मैंने आपको बताया था कि इसकी सर्वोच्च चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है। इसको चोमोलुंगमा भी कहते हैं तिब्बत में, लेकिन नेपाल में इसको कहते हैं सागर माथा, इसके उपनाम है। तो बच्चे आपको याद रखना होगा कि ग्रेटर हिमालय की पहला पॉइंट तो ये है। ठीक है, ग्रेटर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, और ग्रेटर हिमालय की औसतम ऊंचाई कितनी है? तो आपको बताना होगा 6100 मीटर है। इसके बाद जो माउंट एवरेस्ट है उसके उपनाम क्या है? तो तिब्बत में हम इसको कहते हैं चोमोलुंगमा, ठीक है, और नेपाल में इसको कहते हैं सागर माथा। तिब्बत में कहते हैं माउंट एवरेस्ट को चोमोलुंगमा और नेपाल में कहते हैं सागर माथा। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, अभी देखिए कि ग्रेटर हिमालय के मध्य से गंगा, यमुना और उसकी सहायक नदियों का उद्गम होता है, इसके मध्य से ही। ठीक है, और ये जो है नदियाँ ब्रह्मपुत्र, सिंधु, अलकनंदा, ठीक है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और अलकनंदा, ये ग्रेटर हिमालय को काटकर निकलती हैं। ठीक है, चलिए अभी हम आगे बात करते हैं
कि ग्रेटर हिमालय, ठीक, और मध्य हिमालय से, ग्रेटर हिमालय और मध्य हिमालय के बीच जो जोन है उसको कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा ये अलग होते हैं। ये एक लाइन है, जैसे ये आपका, आप ये मान लीजिए, मैं आपको मैप के द्वारा समझाऊं, ये है आपका ग्रेटर हिमालय, ठीक है, GH ग्रेटर हिमालय, ये है मध्य हिमालय, ठीक है, MH, ठीक है, या मिडल हिमालय। इसके बीच में एक लाइन है, ठीक है, इन दोनों को अलग किया गया है, इसको कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। एक लाइन है, इसको कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है। ये आ जाता है कि ग्रेटर हिमालय और मध्य हिमालय को जो अलग करती है लाइन, उसका नाम क्या है? तो आप बताएंगे कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है ग्रेटर हिमालय और लघु हिमालय। तो इतना तो पता है कि ग्रेटर हिमालय के नीचे मध्य हिमालय या लघु हिमालय है, और लघु हिमालय या मध्य हिमालय के नीचे आएगा आपका शिवालिक हिमालय, ठीक है। तो ग्रेटर हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में जो लाइन है जिसके द्वारा अलग होता है मध्य हिमालय ग्रेटर हिमालय से, वो है आपका मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है बच्चे। देखिए यहाँ पर कुछ स्पेस है, तो मैं आपको भारत का मैप से एक बार और अच्छे से समझा सकती हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये है थोड़ा सा भारत का मैप, ठीक है। यहाँ आपका ट्रांस पर्वत, यहाँ पर काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ठीक। यहाँ से आप ले लीजिए हिमालय के पार्ट, ठीक है। बृहद हिमालय सबसे उत्तर में, उसके बाद आप ले लीजिए मध्य हिमालय या लघु हिमालय, फिर उसके बाद ले लीजिए आप शिवालिक हिमालय, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ग्रेटर हिमालय है यानी कि G और H, और ये दूसरे नंबर पर मध्य हिमालय या मिडिल हिमालय MH। तो इन दोनों के बीच में जो लाइन है उसको हम बेटा कहेंगे मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्या कहेंगे? मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर है कि हिमालय के सर्वोच्च शिखर। तो हिमालय के सर्वोच्च शिखर है माउंट एवरेस्ट, मैंने आपको बताया है, ठीक है। इसको नेपाल में सागर माथा और तिब्बत में चोमोलुंगमा कहेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि माउंट एवरेस्ट की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी कौन कौन सी चोटियाँ हैं, ठीक है। हिमालय के ग्रेटर हिमालय में जो भी चोटियाँ हैं, सर्वोच्च चोटियाँ, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ग्रेटर हिमालय पे आपका माउंट एवरेस्ट है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे माउंट एवरेस्ट की, ठीक है, जो विश्व की सर्वोच्च चोटी है। इसको नेपाल में सागरमाथा, तिब्बत में चोमोलुंगमा कहेंगे, और इसकी वो जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि भारत का सर्वोच्च शिखर कौन है, तो आपको बताना होगा कि भारत का सर्वोच्च शिखर जो है वो है गॉडविन ऑस्टिन या फिर K2, ठीक है, जो है ये पाक अधिकृत कश्मीर में है, POK में, ठीक है। ये कहाँ है? पाक अधिकृत कश्मीर में है। पूछ लिया जाए भारत का सर्वोच्च शिखर, तो आपको बताना है गॉडविन ऑस्टिन। लेकिन पूछ लिया जाए कि भारत के हिमालय की सर्वोच्च चोटी, कीवर्ड देखना मैं क्या कह रही हूँ, भारत के हिमालय शब्द का प्रयोग हुआ है। तो हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? आप कहेंगे मैम कंचनजंगा है, ठीक है। और कंचनजंगा की स्थिति क्या है? इसकी स्थिति है, ये सिक्किम और नेपाल की सीमा पर पड़ता है, ठीक। सिक्किम और नेपाल की सीमा पर है। लेकिन पूछ लिया जाए कि कंचनजंगा कहाँ है, ये भारत में है आपके, ठीक है। अब इसमें है कि ग्रेटर हिमालय पर्वत श्रेणी जो है, ग्रेटर हिमालय पर्वत श्रेणी जो है, इसमें दर्रे कौन कौन से हैं। तो आपको दर्रा पता होना चाहिए कि मैम इसमें बुर्जिल दर्रा है जो कि कश्मीर में है, ठीक है। जोजिला दर्रा है जो कि लद्दाख में है, ठीक। बारालाचाला दर्रा है जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है।
सिपकीला दर्रा है जो कि हिमाचल प्रदेश में है, थांगला दर्रा है जो कि उत्तराखंड में है, नाथुला और जेलेपला दर्रा है जो कि कहाँ पर है, सिक्किम में है। कहाँ पर बच्चे, सिक्किम में है। ठीक है, तो आपको दर्रे भी पता चल गए कि मैम ने कौन कौन से दर्रे बताए हैं। तो मैंने आपको बताया है कि ग्रेटर हिमालय पर्वत श्रेणी पर बहुत सारे दर्रे भी हैं। ठीक है, पर्टिकुलर। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि बुर्जिल दर्रा कहाँ पर है, तो ये मत लगा देना कि लघु हिमालय पर है। ठीक है, बल्कि बुर्जिल दर्रा जो है वो आपका ग्रेटर हिमालय पर है, और जोजिला दर्रा जो है वो लद्दाख में है, लेकिन है कौन सी श्रेणी पर, ग्रेटर हिमालय में। ठीक है, बारालाचाला दर्रा ये भी हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन है ग्रेटर हिमालय पर ही। ठीक, सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में ग्रेटर हिमालय पर है, थांगला दर्रा उत्तराखंड में हिमाचल प्रदेश पर है, नाथुला और जेलेपला ये दोनों तो भाई बहन हैं। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए, ये भी आपके सिक्किम में है, सिक्किम राज्य में है, लेकिन किस पर्वत श्रेणी पर है, ग्रेटर हिमालय पर्वत श्रेणी पर है। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पर नीचे एक बॉक्स की तरह बनाया है। ठीक है, कि ग्रेटर हिमालय में स्थित जो भी चोटियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, एक क्रमबद्ध रूप से और अच्छे से आपको याद हो जाए। देखिए यहाँ पर मैंने एक ऐसे बॉक्स बनाया, यहाँ ऐसे। ठीक है, तो आपको ये है कि आपको ये याद रहे कि ये जो चोटियाँ हैं वो ग्रेटर हिमालय पर ही हैं, ना कि मध्य हिमालय पर हैं, ना तो ट्रांस हिमालय पर हैं, और ना तो शिवालिक हिमालय पर हैं, बल्कि ये जो चोटियाँ हैं वो केवल और केवल ग्रेटर हिमालय की ही चोटियाँ हैं। ठीक है, देखिए मैंने चोटियाँ भी लिखी हैं, ऊंचाई भी लिखी है, और इनकी स्थितियाँ भी लिखी हैं, ताकि आपसे पूछ लिया जाए तो आपको एक पर्टिकुलर पता होना चाहिए। ठीक है, कि इनकी ऊंचाई कितनी है और उनकी स्थिति क्या है। देखिए सर्वोच्च चोटी जो उसकी ग्रेटर हिमालय की जो सर्वोच्च चोटी है वो है आपकी माउंट एवरेस्ट। कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर है। लेकिन ये है कहाँ पर, ये आपकी है नेपाल और तिब्बत सीमा पर है। ठीक है, उसके बाद आपकी आएगी माउंट एवरेस्ट के बाद कंचनजंगा। कौन सी आएगी, कंचनजंगा, हिमालय पर है कंचनजंगा आपकी। ठीक है, तो इसकी कितनी है, 8,598। कितनी है, 8,598। लेकिन ये है कहाँ पर, ये आपकी भारत में ही है, लेकिन भारत में सिक्किम राज्य में है, सिक्किम राज्य में है। और नॉर्थ में भारत के यानी कि छोटा सा जो देश लगा है उत्तर प्रदेश और बिहार से सटा हुआ हमारा नेपाल। ठीक है, तो सिक्किम में आपका कंचनजंगा आएगा, हिमालय पर है, तो फिर सिक्किम और नेपाल, तो सिक्किम और नेपाल की सीमा पर आपका कंचनजंगा आ जाएगा। ठीक है, अभी हम बताएंगे कि नेपाल की स्थिति क्या है, जो कि पश्चिम बंगाल और सिक्किम को भी टच करता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ठीक है, तो इसी प्रकार ये जो कंचनजंगा है वो भारत की सिक्किम और नेपाल की सीमा पर आएगा। ठीक, मकालू की ऊंचाई कितनी है, 8,481, लेकिन ये है कहाँ पर, नेपाल में। अब आपको सिर्फ दो की ऊंचाई पता होनी चाहिए, माउंट एवरेस्ट 8,848 है कहाँ, नेपाल, कंचनजंगा की 8,598 है कहाँ, सिक्किम, जो कि भारत में है, और नेपाल सीमा। उसके बाद आपको ऊंचाई इतनी नहीं जाननी है, क्योंकि ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो कि पेपर में आएंगे। लेकिन बच्चे आपका ये जो स्थितियां हैं ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए कि कौन सी चोटी कहाँ पर है, किस राज्य में है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। जैसे मकालू है, ठीक है, तो मकालू की स्थिति क्या है, मकालू कहाँ पर है भाई, तो आपको पता होना चाहिए कि ये नेपाल और तिब्बत सीमा पर है। कहाँ पर है, नेपाल और तिब्बत सीमा पर है। ठीक है, ये कहाँ पर है, नेपाल और तिब्बत सीमा पर है। ठीक, ऐसे ही धौलागिरी कहाँ पर है, ये आपका नेपाल में है। कहाँ पर है, नेपाल में है। ऐसे ही आपका नंगा पर्वत, ये कहाँ पर है भाई, ये आपका गिलगित पाकिस्तान में है। कहाँ पर है, गिलगित पाकिस्तान में। अन्नपूर्णा,
ये कहाँ पर है? ये आपका नेपाल में है। अन्नपूर्णा आपका है नेपाल में। नंदा देवी कहाँ पर है? नंदा देवी आपका उत्तराखंड में है। नंदा देवी आपका उत्तराखंड में है। नामचवर्मा कहाँ पर है? नामचवर्मा है आपका अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर। ठीक। केदारनाथ और बद्रीनाथ ये तो पता ही होगा, ये बताने की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए मुझको, लेकिन मैं बता देती हूँ कि आपके जो केदारनाथ और बद्रीनाथ है ये है उत्तराखंड में। ठीक है, तो इनकी आपको स्थितियाँ पता होना चाहिए कि कौन सी जो पर्वत है वो कौन से देश में है। लेकिन दो पर्वत ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई आपको पता होना चाहिए। एक तो गॉडविन ऑस्टिन हुआ, दूसरा माउंट एवरेस्ट, तीसरा कंचनजंगा। तो माउंट एवरेस्ट तो पता होना ही चाहिए कि इसकी ऊंचाई 8,848 है, नेपाल और तिब्बत पे है। ठीक है, कंचनजंगा की 8,598 जो कि सिक्किम जो कि भारत पर है और नेपाल सीमा। मकालू अब उसके बाद आपको ऊंचाई नहीं पता होना चाहिए, सिर्फ आपको स्थितियाँ पता होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा पर्वत है। तो मकालू जो है वो नेपाल तिब्बत सीमा पर है। धौलागिरी कहाँ पर है? ये नेपाल में है। नंगा पर्वत कहाँ पर है? ये आपका गिलगित पाकिस्तान में है नंगा पर्वत। अन्नपूर्णा आपका कहाँ पर है? ये नेपाल में है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। नामचवर्मा उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत में है नामचवर्मा। और केदारनाथ बद्रीनाथ कहाँ पर है? ये आपका उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। ठीक है बच्चे, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने समझाया है। चलिए अब आगे बात करते हैं लघु हिमालय की प्रॉपर्टीज़ कि लघु हिमालय क्या है। लघु हिमालय किस चिड़िया का नाम है और लघु हिमालय के बारे में हम पता करते हैं कि लघु हिमालय क्या है। ठीक है, देखिए लघु हिमालय या मध्य हिमालय या फिर हिमाचल श्रेणी। ठीक, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है और ये किसके नीचे है? तो हमको पता होना चाहिए कि लघु हिमालय या मध्य हिमालय या हिमाचल श्रेणी ये इसकी उपनाम है। आपको पता होना चाहिए लघु हिमालय या मध्य हिमालय या फिर हिमाचल श्रेणी। ठीक, ये सारे मिडिल हिमालय के नाम हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका विस्तार जो है वो ग्रेटर हिमालय या वृहद हिमालय के दक्षिण में है। ठीक है, और जो पीर पंजाल श्रृंखला है वो इसका पश्चिमी विस्तार है। ठीक है, पीर पंजाल श्रृंखला पूछ लिया जाता है। आपको बताना होगा कि ये लघु हिमालय या मध्य हिमालय या हिमाचल श्रेणी का ही पश्चिमी विस्तार है। इसकी चौड़ाई कितनी है? ये 80 से 100 किलोमीटर के बीच है और इसकी ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर है। ठीक है, यह हिमालय सर्वाधिक ऊबड़ और खाबड़ है। कैसा है? ऊबड़ और खाबड़ है, यानी यही एक सतत श्रृंखला में नहीं है ऐसे। ठीक है, बल्कि ये ऐसे 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 ये ऊबड़ खाबड़ टाइप का है ऐसे। ठीक है, ऐसे 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 ऊबड़ खाबड़ टाइप का है। पारिवर्तनिक की दृष्टि से यह हिमालय प्रायः शांत है। ठीक है, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच ये आपका ग्रेटर हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। ठीक है, तो ये है मध्य हिमालय, लघु हिमालय और ये शिवालिक। इन दोनों के बीच कई पर्यटन स्थल हैं। क्या है बेटे? पर्यटन स्थल है। क्यों? क्योंकि ये है आपका जैसे बृहद हिमालय या ग्रेटर हिमालय GH, यहाँ पर आपकी ठंड ज़्यादा पड़ेगी। ठीक है, इसीलिए इसको हिमाद्री भी कहा गया है। लेकिन जब हम थोड़ा और नीचे आएंगे यहाँ पर लघु हिमालय या मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच, तो यहाँ पर इतनी ठंड नहीं पड़ती है, इतनी ज़्यादा बर्फ़ नहीं पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पर्यटन स्थल का विकास हुआ है, इसलिए लघु हिमालय या मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में कई सारे पर्यटन स्थल हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं। देखिए यहाँ पर है आपका शिमला जो कि धौलाधार श्रेणी में है, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत उत्तराखंड और ये दार्जिलिंग। ये आपका लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में ही पर्यटन स्थलों का विकास हुआ है, जो कि काफ़ी सारे पर्यटक जाते हैं और वहाँ पर एंजॉय करते हैं। ठीक है, लेकिन कौन कौन श्रेणी के बीच है? लघु हिमालय या मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में।
और ये भी पूछ लिया जाता है कि शिमला कौन श्रेणी में है, तो आपको पता होना चाहिए कि शिमला जो है वो धौलाधार श्रेणी में है। और मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, दार्जिलिंग ये आपका लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में है। ठीक, देखिए महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू कांगड़ा घाटी और काठमांडू घाटी है। किन किन के बीच में है? ये आपका महान हिमालय, ठीक है, और लघु हिमालय के बीच में है। कौन कौन सी घाटी? कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू कांगड़ा घाटी और काठमांडू घाटी, ये आपका महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में है। ठीक है, आगे देखिए कि मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच कौन सी लाइन है? तो आपको पता होना चाहिए कि मेन बाउंड्री फॉल्ट ये पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ग्रेटर हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट की लाइन है। कौन सी है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट की लाइन है ग्रेटर हिमालय और लघु हिमालय के बीच में। ठीक है, ऐसे ही लघु हिमालय या मध्य हिमालय या फिर शिवालिक हिमालय के बीच में, लघु हिमालय या मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में आपका मेन बाउंड्री फॉल्ट ये लाइन पाई जाती है। जैसे ये है बृहद हिमालय, दूसरे नंबर पर है लघु हिमालय या मध्य हिमालय, तो तीसरे पे शिवालिक हिमालय। तो ये दोनों मैं आपको बता चुकी थी, बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक, उसके बाद मध्य हिमालय या लघु हिमालय और शिवालिक के बीच आपकी पाई जाएगी लाइन मेन बाउंड्री फॉल्ट। कौन सी पाई जाएगी? मेन बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। कौन सी लाइन है? मेन बाउंड्री फॉल्ट। अब हम आगे बात करते हैं कि लघु हिमालय के अंतर्गत कई छोटी छोटी श्रेणियाँ भी हैं। वो कौन सी हैं? जैसे कि पीर पंजाल श्रेणी, ये इम्पॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि पीर पंजाल श्रेणी कौन सी हिमालय के बीच में है। तो पीर पंजाल श्रेणी जो है वो लघु हिमालय के अंतर्गत ही आती है। दूसरी है जम्मू कश्मीर श्रेणी, ये किसके अंतर्गत है? लघु हिमालय के बीच। धौलाधार श्रेणी ये हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन आपकी आती है लघु हिमालय के बीच में। ठीक है, महाभारत श्रेणी, ठीक, नेपाल जो कि नेपाल में है। ठीक, मसूरी श्रेणी जो कि उत्तराखंड में है। ठीक, ये आपकी आती है लघु हिमालय। कौन कौन सी? पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में आती है, धौलाधार श्रेणी हिमाचल प्रदेश में, महाभारत श्रेणी नेपाल में, मसूरी श्रेणी उत्तराखंड में। लेकिन ये जो सारी श्रेणियां हैं वो लघु हिमालय के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है बच्चे, चलिए अब आगे समझते हैं कि मर्ग। भाई मर्ग क्या है? क्या है मर्ग? ठीक है, मर्ग में हम आपको समझाते हैं कि मर्ग जो शब्द है ये है क्या, मर्ग शब्द का क्या प्रयोग होता है। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर लिख के समझाया है कि मर्ग यानी कि सोनमर्ग और गुलमर्ग ये लघु हिमालय की ढाल पर जो छोटे छोटे से घास के मैदान होते हैं ना, उसको राज्य में अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे कि जम्मू कश्मीर में जो छोटे छोटे से घास के मैदान हैं जो कि लघु हिमालय पर पाए जाते हैं, उनको सोनमर्ग और गुलमर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सोनमर्ग और गुलमर्ग ये कहते हैं। ठीक है, ये आपका कौन से? जम्मू कश्मीर राज्य में है। उसके बाद आपका बुग्याल और प्यार, ये क्या है? तो बच्चे ये भी घास के ही मैदान है, लेकिन इसको भी जम्मू कश्मीर में मर्ग को सोनमर्ग और गुलमर्ग नाम दिया गया है। ऐसे ही उत्तराखंड में इसको बुग्याल और प्यार नाम दिया गया है। कहाँ पर दिया गया है? उत्तराखंड राज्य में। लेकिन ये है क्या? ये भी घास की तरह छोटे छोटे घास है, छोटी छोटी घास है जो कि लघु हिमालय पर पाई जाती है, और लेकिन है क्या? छोटी छोटी सी घास। इसको उत्तराखंड में बुग्याल और प्यार कहा जाता है। ठीक है, अब दून और द्वार शब्द का प्रयोग किया गया है। दून और द्वार क्या है? ठीक है, तो ये लघु हिमालय और शिवालिक के बीच पाए जाने वाली घाटियों को ही दून और द्वार कहते हैं। इसको हम हरिद्वार और देहरादून के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं करेवा। करेवा शब्द का प्रयोग किया गया है। करेवा है क्या? तो जम्मू कश्मीर में हिमोड़
यानी कि बर्फ़ के निक्षेप द्वारा जो निर्मित संरचना होती है ना, ठीक है, उसी को ही हम करेवा कहते हैं। और यहाँ पर केसर की खेती की जाती है, ठीक है। यानी जम्मू कश्मीर राज्य में बर्फ़ के द्वारा निर्मित संरचनाएं या जो मिट्टी होती है ना, इसको ही हम करेवा कहते हैं। और इसमें ही केसर की खेती की जाती है। यानी कि केसर की खेती के लिए करेवा मिट्टी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। केसर की खेती हर राज्य में नहीं की जाती, लेकिन जम्मू कश्मीर में ही की जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर करेवा मिट्टी पाई जाती है। करेवा, ये आ जाता है कि करेवा क्या है और केसर की खेती कहाँ की जाती है। यह जो करेवा मिट्टी है वो कहाँ पर, किस राज्य में पाई जाती है, ये आपको याद होना चाहिए। तो मैंने आपको समझा दिया है, मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा, ठीक है। और इसे वीडियो को जो मैं पढ़ाती जा रही हूँ, तो प्लीज़ इसको देखना, कोई भी आलस मत करना और कोई भी स्किप मत करना। एक एक शब्द इम्पोर्टेंट है और ये आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। सो प्लीज़ देखते रहना। आपको जो भी दिक्कत हो सो प्लीज़ उसको भी बताना, ठीक है। और जो भी आप हमें एडवाइस देंगे मैं उसको भी ऐड करूँगी और आपको समझाऊँगी। लेकिन स्किप मत करना कोई भी वीडियो, ठीक है। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है मैं आपको वही पढ़ा रही हूँ, जो सारे एग्ज़ाम में आएंगे। एनटीपीसी हुआ आपका, एएलपी है, ग्रुप डी है, कांस्टेबल, जीडी, सुपरटेट, इन सब एग्ज़ाम में काम में आएंगे। सो प्लीज़ स्किप मत करना और जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। जीएस को हल्के में मत लेना, ठीक है। पढ़ते रहना बच्चे। चलिए अब हम आगे बात करते हैं शिवालिक हिमालय, ठीक है। क्या? शिवालिक हिमालय। अब मैंने मैप में तो आपको 2 बार समझा ही दिया है श्रेणियाँ बना के, जैसे कि यहाँ पर ऊपर ग्रेटर हिमालय, मध्य में आपका है लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय, तीसरा आपका है शिवालिक हिमालय। तो मैंने आपको 2 श्रेणियाँ बता दिया है, कौन सा, बृहद हिमालय या फिर ग्रेटर हिमालय, दूसरा मध्य हिमालय, ठीक है, या फिर लघु हिमालय, और तीसरा अब आपका आया है शिवालिक हिमालय या फिर बाह्य हिमालय। ये एक बार पेपर में आया था कि ये बताइए कि बाह्य हिमालय हिमालय की किस श्रेणी का नाम है, ठीक है। तो किसी ने लगा दिया है बृहद हिमालय आंसर, लेकिन उनका हो गया है गलत, क्योंकि बाह्य हिमालय जो है वो शिवालिक पर्वत का ही उपनाम है। किसका नाम है उपनाम? शिवालिक पर्वत का ही उपनाम है। तो ये याद कर लेना, ठीक है। चलिए अब आगे बताते हैं कि शिवालिक हिमालय की क्या क्या विशेषताएं हैं। शिवालिक हिमालय जो है वो हिमालय की बाह्य और नवीन श्रेणी है। ये सबसे नवीन श्रेणी है, ये कीवर्ड है इसका। ये सबसे बाह्य और नवीन श्रेणी, ये याद रख लेना। कैसी? ये सबसे बाह्य और नवीन श्रेणी है। इसका निर्माण सेनेजोइक कल्प में हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना। किस कल्प में हुआ था? सेनेजोइक कल्प में हुआ था, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के दक्षिण में है। मतलब शिवालिक हिमालय जो है वो लघु हिमालय के दक्षिण में है। जैसे कि लघु हिमालय जो था वो बृहद हिमालय के दक्षिण में था, इसी प्रकार शिवालिक हिमालय भी लघु हिमालय के दक्षिण में है, ठीक है। इसका विस्तार कहाँ तक है? तो इसका विस्तार ज़्यादा नहीं है, लाइक आपका ग्रेटर हिमालय और लघु हिमालय के समतुल्य। लेकिन इसका विस्तार कहाँ तक है? तो इसका विस्तार जो है वो पाकिस्तान के पोतवार पठार से लेकर पूर्व में कोशी नदी तक है। कहाँ पर है? कोशी नदी तक है, ठीक है। और शिवालिक हिमालय की जो ऊंचाई है वो 900 से लेकर 1200 मीटर है। इसकी ऊंचाई भी कम है और इसका फैलाव भी कम है, ठीक है। कितनी ऊंचाई है? 900 से लेकर 1200 मीटर तक। यह पर्वत श्रेणी पर बालू कंकड़ जैसी मोटी परत पाई जाती है, ठीक है। शिवालिक के दक्षिण में भावर का मैदान है। कौन सा मैदान है? भावर का मैदान। आपने सुना होगा 2 मैदान, तराई का मैदान और भावर का मैदान, ठीक है। तो याद रख लीजिए, सबसे ऊपर आपका आएगा ग्रेटर हिमालय, फिर बीच में आएगा मध्य हिमालय, तीसरे पे आएगा शिवालिक हिमालय, ठीक। और शिवालिक के नीचे जो आएगा वो भावर का मैदान, ठीक है, जो कि काफ़ी दलदल अवस्था में है।
काफ़ी दलदल अवस्था में है, भावर का मैदान। उसके बाद आएगा आपका तराई का मैदान। ठीक है, तो ये याद रखना कि शिवालिक के नीचे यानी कि दक्षिण में भावर का मैदान है या तराई का मैदान। तो बच्चे आपको याद रखना होगा कि शिवालिक के नीचे भावर का मैदान है। ठीक है, शिवालिक के नीचे कौन सा है? शिवालिक के नीचे भावर का मैदान है। ठीक, यह हिमालय पर्वत श्रेणी नवीनतम है। यह जो श्रेणी है ना पर्वत, ये जो श्रेणी है ना शिवालिक श्रेणी, यह हिमालय पर्वत की नवीनतम भाग है। कैसा है? नवीनतम भाग है। ठीक है। और इसके पूर्व में इसको नाम दिया गया है अलग अलग राज्य में। जैसे कि पूर्व में इसको चुरिया और मुरिया कहा गया है, और गोरखपुर में इसको हुंडवा श्रेणी के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? हुंडवा श्रेणी। ठीक है, शिवालिक हिमालय को पूर्व में इसको नाम दिया गया है चुरिया और मुरिया, यानी कि उत्तर प्रदेश के पूर्व में, और गोरखपुर में तो इसको हुंडवा श्रेणी कहते हैं। ठीक है, इसको अरुणाचल प्रदेश में कई सारे नाम दिए गए हैं, उत्तर पूर्व में डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। चलिए, अब आ गया है नीचे हमारा मैप। तो ये आपको पता होना चाहिए मैप में, जैसे मैंने आपको अभी 2-3 बार बता दिया है मैप में इसकी क्या स्थिति है। देखिए, ये है आपका काराकोरम श्रेणी जो कि ट्रांस हिमालय का भाग है। ये नीचे लद्दाख श्रेणी। ठीक है, फिर है आपका जास्कर श्रेणी। ठीक, ये जो श्रेणियाँ हैं ये आपकी ट्रांस हिमालय की श्रेणी है। इसके नीचे फिर आपकी आएगी पीर पंजाल श्रेणी। ठीक है, फिर धौलाधार श्रेणी और शिवालिक श्रेणी। ये क्या है? क्रमबद्ध रूप से पूछ लिया जाता है भाई कि क्रम में बताइए कि कौन सी श्रेणी कहाँ पर है। तो आपको ऊपर से नीचे तक श्रेणियाँ जो हैं ट्रांस हिमालय की वो तो याद हो गई, मैंने बता दिया था कि पहले काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर। ठीक, अब नीचे आएगी जास्कर के बाद पीर पंजाल श्रेणी। ठीक है, जो कि मध्य हिमालय या लघु हिमालय पर है। फिर है पीर पंजाल के बाद धौलाधार श्रेणी। ठीक है, और धौलाधार श्रेणी के बाद आएगी आपकी शिवालिक श्रेणी। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो है डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, ठीक है, नागा, मणि, मिजो, ठीक है, गारो, खासी, जयंती, ये जो है आपके हिमालय का ही विस्तार है। हिमालय ये जो है आपका हिमालय का ही विस्तार है, और इसको उत्तर पूर्व में अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में इसको नाम दिया गया है डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी। कौन सा? डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी। कौन सा? डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी। ठीक है, अब नीचे जब हम आएंगे इसके कि मणिपुर में, तो इसको मणिपुरी, मिजोरम में मिजो, और नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ, ठीक है, राज्य के नाम पर रखी गई हैं। और अरुणाचल प्रदेश में एक नाम और दिया गया है, क्या? पटकाई बुम। ठीक है, तो ये जो श्रेणी है वो उत्तर पूर्व में जो जितने राज्य हैं उनको अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम दिया गया है। कौन कौन से? जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी और पटकाई बुम। और नीचे जाएंगे नागालैंड में तो नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर में मणि पहाड़ियाँ, और मिजोरम में यहाँ पर जो विस्तार होगा पहाड़ियों का, यानी कि इसी पर्वत का जब मिजोरम तक विस्तार होगा तो इसको मिजोरम में कहा जाएगा मिजो पहाड़ियाँ। ठीक है, तो ये था आपका हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत में मैंने आपको समझा दिया, पहले मैंने आपको ट्रांस हिमालय बता दिया कि ट्रांस हिमालय क्या है। ठीक है, और ट्रांस हिमालय के में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ग्लेशियर कहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, इसकी सर्वोच्च चोटी गॉडविन ऑस्टिन है जो कि कहाँ पर है, सिंधु नदी कौन कौन सी श्रेणियों के बीच में बहती है। ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चे, ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और फिर पूछे जाएंगे, सो आपको ये पता होना चाहिए। फिर मैंने आपको हिमालय की विशेषताएं बताई कि हिमालय की उत्पत्ति क्या है, कहाँ से हुई है। ठीक है, हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ आती हैं, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ठीक है, इनकी सर्वोच्च चोटियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, और मैंने आपको इन सब विषय में बताया है कि हिमालय की क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, इसकी पूर्व से पश्चिम तक कितनी चौड़ाई है, क्रमबद्ध रूप से मैंने आपको बताया चौड़ाई, ऊंचाई, और कौन कौन सी चोटियां हैं जो कि अलग अलग राज्य में
पाई जाती हैं। मैंने आपको इन सब विषय में बता दिया है। तो आपका आज ये पर्वत वाला भाग हो गया। कल भारत की भौतिक संरचना में कुछ अलग पढ़ेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि मैं जो पढ़ाती जा रही हूँ आप सब पढ़ते जा रहे होंगे। प्लीज़ एक एक शब्द मेरे इम्पोर्टेंट है, पढ़िए, ठीक है। जहाँ भी जो दिक्कत हो, परेशानी हो, समस्या हो, मुझे बताइए। चलिए मिलते हैं कल। आज के लिए बस इतना काफ़ी है। धन्यवाद।